हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो है हमारा ब्राइडल जूड़ा हेयर स्टाइल। हम यहाँ पे सीखने वाले हैं ब्राइडल जूड़ा। तो ये ब्राइडल जूड़ा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। बैक से तो आप बना सकते हो कुछ भी, नेट वगैरह डाल के या फिर किसी तरीके से ही बना सकते हो, क्योंकि हमें फ्लावर्स ही लगाने होते हैं और दुपट्टे से ढक जाता है बैक से। लेकिन फ्रंट से जो हेयर स्टाइल है ये फ्रंट से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसी तरीके का आपको दिखाऊं बना के, ताकि आपके समझ में अच्छे से आए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे से बिना स्किप किए बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने दो सेक्शन लिए थे, ईयर टू ईयर सेक्शन, और क्राउन एरिया का भी मैंने 3 सेक्शन लिए हैं। और बाकी जो हमारे बचे हुए बाल है पीछे बैक के, उनकी बना लेनी है हमने एक पोनी। तो यहाँ पे मैंने जो क्राउन एरिया और फ्रंट के हमारे बाल है ना, उनको हमने क्रिम्पिंग करना है सबसे पहले। क्रिम्पिंग से ये होता है कि थोड़ा सा बालों में बाउंस आ जाता है और थिक हमारे बाल लगते हैं, हेयर स्टाइल बनाने में इजी रहता है और उलझते नहीं है बाल। तो सबसे पहले हमें क्रिम्पिंग करनी है। क्रिम्पिंग करने से बहुत ही अच्छा लुक आता है और बहुत अच्छे से हमारा हेयर स्टाइल बनता है। तो यहाँ पे हम टीका सेटिंग करना भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले टीके पे हमने थोड़ा सा इस पे धागा बांध लेना है, जिससे कि इसकी डोरी थोड़ा लंबी हो जाए और हमें इजी रहे इसे सेट करने में। तो 2 पिन मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है दोनों पिनों को यहाँ पे। और जो बचा हुआ हमारा बैक का धागा थ्रेड है, उसे हमने ऐसे उस पर हमने लिपेट लिया था। जो हमारी पिन होती है, बैक पिन, साइड पिन सॉरी। तो यहाँ पे अब क्राउन एरिया पे मैं बनाने वाली हूँ पॉफ। तो इस तरीके से हमने बैक कॉमिंग करनी है, हल्की हल्की बैक कॉमिंग करके, और स्प्रे की हेल्प से हमने सेट करने हैं। सेटिंग स्प्रे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने लेना है, थोड़ा थोड़ा करके हमने उसमें बैक कॉमिंग करनी है। एकदम से सारे बालों में नहीं करनी है। एकदम से हम सारे बालों में करते हैं तो बाउंस नहीं आएगा हमारे। तो इस तरीके से हमने थोड़े थोड़े बाल लेते हुए हमने बैक कॉमिंग करनी है इस तरीके से। और फिर हमने सारे बालों को उठा के हमने पॉप क्रिएट करना है। तो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं बाल, तो स्प्रे की हेल्प से आप उसे सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो नीट एंड क्लीन आए। तो लास्ट में आप इस तरीके से स्प्रे डाल सकते हैं और इससे हमारा जूड़ा बहुत अच्छे से बन जाता है। इस तरीके से हमने जब तक पिन लगानी है तब तक हमने इसे इस तरीके से पकड़ के रखना है, क्योंकि पिन लगाने में कभी कभी जूड़ा फैल जाता है। तो हमें इस तरीके से पकड़ना है इसे कि पिन हमारी अच्छे से लग जाए, उसके बाद ही हम इसे छोड़ेंगे बैक का जो है हमारा। और आपको जितना चाहिए आप उतना उठा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक कॉमिंग की है और हल्का हल्का सा हमारा सेटिंग नहीं बैठता, तो आप कॉम की हेल्प से इसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं लगा रही हूँ 2 पिंस। इस तरीके से हमने पिन लगा ली है यहाँ पे। और इसके बाद हम थोड़ा सा स्प्रे डाल के इसे अच्छे से सेट करना है अच्छे से बालों को। इसके बाद हम फ्रंट से बनाना स्टार्ट करेंगे, बैक का जूड़ा हम बाद में बनाएंगे। तो मैंने 2 पार्ट्स किए बालों के, दो लिए हमने, और इसमें हमने थोड़े थोड़े से बाल उठा के हमने लगाते जाना है उसके साथ में। और ज़्यादा बड़े, ज़्यादा भी नहीं लेना हमने, कम भी नहीं लेना, इतना लेना जिससे कि हमारा हेयर स्टाइल अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हमारा जो टीका है वो कुछ इस तरीके का है कि हमें उसकी जो पट्टी है वो हमें दिखानी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके का ही हेयर स्टाइल यहाँ पे चल रहा था और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है ये हेयर स्टाइल। आपने काफ़ी बार देखा होगा लोगों के बना, ओपन एयर में भी लोग इस तरीके का बनाते हैं। तो हल्का हल्का सा हमने इसे पुल करते जाना है, पुल करके थोड़ा सा बाउंस क्रिएट होता है और हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। तो दोनों तरफ से मैंने इसे बना लिया, और यू पिन की हेल्प से हम इसे जो हमने पोनी बनाई थी उसके साथ हम सेट करेंगे, क्योंकि ब्राइडल की हमें बहुत टाइट तरीके से हमें बनाना होता है। इसके ऊपर हमें काफ़ी फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं और दुपट्टा हमने डालना होता है। तो इसमें बहुत हैवी हैवी सापन और कहीं निकल ना जाए, इसलिए हमें अच्छे से सेट करना है दोनों तरफ से। इसके बाद मैं माथा पट्टी है जो हमारी, उसे हम लगाएंगे यहाँ पे।
तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि माथा पट्टी जैसी हमारी हो उसके अकॉर्डिंग भी आपका हेयर स्टाइल जाएगा, जो फ्रंट का हेयर स्टाइल होता है। और यहाँ पे मैं फ्रंट एक लेयर हमारी जो बनी है उसी तरीके की हम लेयर बनाएंगे दूसरी भी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बाल बहुत कम रहते हैं किसी के आगे से, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं बहुत कम बाल है, ग्रोथ कम है आगे से। तो चमकता है खाली खालीपन सा बहुत, और हेयर स्टाइल में भी मज़ा नहीं आता है, बाउंस कम आता है। क्रिम्पिंग करने के बाद भी बहुत कम बाउंस आता है, तो क्रिम्पिंग हमने अच्छे से करनी है। यहाँ पे मैं खाली वीडियो पर्पस के लिए आपको ये हेयर स्टाइल मैंने बताया है। तो आप जब भी बनाओ तो जिसके हल्के बाल होते हैं आगे से अच्छे से उनकी क्रिम्पिंग करें और फिर हेयर स्टाइल बनाएं। और यहाँ पे हल्का हल्का सामने से भी पुल करना है तो टीका भी हमारा पूरा दिखे और हेयर स्टाइल भी हमारा अच्छा लगे। तो इस तरीके का हमने हेयर स्टाइल बनाना है, और थोड़े से हमने क्लिप्स छोड़ी है यहाँ पे कर्ल्स करने के लिए आगे से, जिससे हमारे फेस का लुक भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से हमने इसी तरीके से बनाना है, और इसके बाद इसे भी हमने यू पिन और साइड पिन दोनों हमने लगानी है, जिससे कि टाइट हमारे जूड़े के अंदर रहे। और यहाँ पे मैं एक बड़े वाले बन का मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, थोड़े से ठीक है बाल। तो यहाँ पे मैं एक बन लगाऊंगी, क्योंकि ब्राइडल के थोड़ा बड़ा ही जूड़ा बैक से बनता है, और बहुत ज़्यादा नीचे भी हमने जूड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा नीचे अगर जूड़ा बनता है तो, और बहुत ज़्यादा ऊपर भी हमने नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमें कहाँ पे जूड़ा बनाना है इस तरीके से। तो नेट भी यहाँ पे लगाते हैं, नेट काफ़ी लोग नेट लगाते हैं, जिससे कि बाल अंदर सारे सिक्योर रहते हैं और बाहर से हमें फ्लावर्स लगाने में दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे जो हमारे लड़ी वाले फ्लावर आते हैं, ओरिजिनल फ्लावर मैं नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, जो हमारे मार्केट में लड़ी टाइप की एक फ्लावर की मिलती है वो मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फैंसी जूड़ा दे रही हूँ, फैंसी जूड़ा दे रही हूँ, लेकिन नीट एंड क्लीन दे रही हूँ, जिससे कि हमारे बाल बाहर को ना निकले, उड़े नहीं बाल। और फैंसी है लेकिन क्लीन है, तो इससे भी हमारा जूड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर नहीं लेनी है, यहाँ पे भी हमने 2 ही लेयर लेनी है, और इस तरीके से एक साइड से हमने उस साइड पे डालते रहना है। तो इससे हमारे जूड़े में एक नया लुक भी आएगा, एक फैंसी सा जूड़ा भी हमारा दिखेगा, और जो हमने क्लीन भी हमारा जूड़ा दिखेगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक नेट ही लगाना है। लेकिन अगर आप नेट लगाते हो तो इससे नेट के अंदर सारे बाल सिक्योर रहते हैं और दिक्कत नहीं होती है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे पिन रबड़ लगा रही हूँ, रबड़ से हमारे बाल सारे ही अंदर हो गए और दिक्कत नहीं आई यहाँ पे। तो अंदर की ओर हमने फोल्ड करना है इसे, और यहाँ पे मैं फ्लावर की लड़ी लगा रही हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। पिन्स को हमने लगाते जाना है, जहाँ जहाँ से हमें ज़रूरत हो वहाँ पे हमने पिन को लगाना है, जिससे कि लड़ी हमारी खुले ना। इस तरीके से हमने लड़ी को लगाना है। यदि आपने पूरा कवर करना है तो आप इस तरीके से एक और लड़ी लेके पूरा कवर कर सकते हैं, और फ्लावर लगा के वाइट कलर के, या फिर आपकी लहंगे से मैच करते हुए फ्लावर्स आप लगा सकते हैं। तो पिंक के साथ वाइट और रेड के साथ भी वाइट भी लगता है, जिप्सी फ्लावर भी लगते हैं। तो इस तरीके से हमने बना लिया है पूरा जूड़ा, और मैं जो फ्लिप्स है उसको मैं कर्ल्स करके बताऊंगी। तो इस तरीके से हमने मशीन को रखना है, जिससे कि हमारा कर्ल्स एकदम नीचे की साइड को आए अच्छे से। इस तरीके से हमने कर्ल्स दोनों तरफ हमने कर्ल्स कर लिया है, और फाइनल रिज़ल्ट बस आपको मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे मैं ये बताने वाली थी कि जैसे हम किसी के बाल बहुत कम होते हैं और खालीपन सा एक चमकता है, तो उसे भरने के लिए हम आई शैडो का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये आईब्रो फिलर है, मैं आईब्रो फिलर का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो फिलर का यूज़ कर सकते हैं या आई शैडो का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मेरे हाथ में आईब्रो फिलर दे दिया था, तो मैंने इसी से फिल कर लिया यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो रहा था। और इस तरीके से आप देख सकते हैं एकदम भर गया है, जो खालीपन हमारा दिख रहा था वो भर गया हमारा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कैसा हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम नीट एंड क्लीन हमारा जूड़ा बना था।
तो स्टेप बाय स्टेप यदि आप इस तरीके से बनाते हो तो बहुत अच्छे से बनता है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।